हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एनआईटी हमीरपुर की बात करेंगे। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी। इसके लिए सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं nith.ac.in। आफ्टर दैट स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप अनाउंसमेंट्स में देख सकते हैं सेकंड नंबर पे दैट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी एडमिशंस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर्स। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, बट उससे पहले यहाँ फीस स्ट्रक्चर भी गिवन है। ओके, अब ओपन करते हैं पहले नोटिफिकेशन। यस, ये है नोटिफिकेशन। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट है, देन इंफॉर्मेशन ब्रोशर। इसमें सबसे पहले आप ओवरव्यू देख सकते हैं, देन कैटेगरीज। फुल टाइम स्कॉलर्स में सबसे पहले फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स कैटेगरी है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको इस इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी, ठीक है। एंड सेमेस्टर टू सेमेस्टर बेसिस पे मिलेगी रिकमेंडेशन वगैरह पे, तो इसको देख लीजिएगा। बट हाँ, रिक्वायरमेंट है यहाँ नेट की। नेशनल लेवल टेस्ट में यूजीसी नेट हो या सीएसआईआर नेट या गेट हो, ठीक है। देन नेक्स्ट सेल्फ फाइनेंस, तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। एंड इसमें भी है एप्लीकेंट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल टेस्ट, तो कोई नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। थर्ड स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, तो अगेन यहाँ पे स्पॉन्सर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन करेगा। एंड इसमें भी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। तो पहले आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से रहेंगे अंडर स्टडी लीव, तो उन्हें स्पॉन्सर उनके करंट एम्प्लॉयर करेंगे एंड वो एम्प्लॉयमेंट में भी रहेंगे। एंड इस 2 ईयर तक आपने एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे रही हो, आपने वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिया हो, वर्क किया हो 2 ईयर्स तक, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी लिखा है शुड हैव क्वालिफाइड द नेशनल लेवल टेस्ट, राइट। नेक्स्ट वहाँ है कैंडिडेट जो कि इन सर्विस में है बट उन्हें स्टडी लीव वगैरह पे रिलीज़ किया जा रहा है फुल टाइम रिसर्च वर्क के लिए एनआईटी हमीरपुर में। तो यस, यहाँ पे एनओसी सबमिट करनी होगी। बाकी जिनके पास 10 ईयर से ज़्यादा का रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एग्जेम्पशन है, उन्हें नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। देन पार्ट टाइम पीएचडी है सबसे पहले इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर्स। तो जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ इंस्टीट्यूट के या फिर वर्क कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में इंस्टीट्यूट के ही, या वो चाहते हैं पीएचडी करना, तो आप कर सकते हैं। अगेन नेट गेट रिक्वायर्ड है। देन स्पॉन्सर्ड, तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप स्पॉन्सर्ड होंगे, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बाकी सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना होगा। ऑल्सो गेट या नेट यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, राइट। बट 10 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, बिना नेट के भी या बिना गेट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। तो देखिए एरियाज़ आप देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट्स में आर्किटेक्चर है, देन सिविल इंजीनियरिंग, सीएसई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, देन केमिकल इंजीनियरिंग, then material science and engineering, chemistry, physics and photonics science, maths and scientific computing, management studies, HSS है। HSS में इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेस, साथ में इंग्लिश है, ठीक है। एंड देन लास्ट सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज़, राइट। ये 14 डिपार्टमेंट्स हैं। अभी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मेनली आपने देखा नेट गेट की रिक्वायरमेंट तो है ही। नेक्स्ट पीएचडी, सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की बात करें तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में, राइट। एंड मार्क्स कितने चाहिए, तो 6.5 आपका सीजीपीए सीजीपीआई हो या 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। या फिर डायरेक्टली अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं डायरेक्टली बैचलर्स के बाद। बट अगर 80% मार्क्स है, 8.5 सीजीपीए है, तभी कर सकते हैं। या फिर अगर मास्टर्स डिग्री साइंसेज में है अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में 7.5 सीजीपीआई या 70% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। नेट जेआरएफ मैंडेटरी है एंड वैलिड भी होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक में होनी चाहिए अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन में, या फिर मास्टर्स डिग्री एमई एमटेक एमआर्क हो, इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में, तो आप भी एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट साइंसेस के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगेन एचएसएस की बात करते हैं तो इसमें 60% मार्क्स ही रिक्वायर्ड है, तो बाकी चीज़ें सेम है। मैनेजमेंट में भी सेम है, तो यहाँ मास्टर्स डिग्री मैनेजमेंट में होना चाहिए। दैट इज़ आपने एमबीए किया हो तो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, बट यहाँ क्लियरली मैनेजमेंट ही लिखा हुआ है। या फिर अगर आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, एग्जीक्यूटिव हैं बैचलर डिग्री के साथ, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 75% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स में। आर्किटेक्चर के लिए अगेन 60% मार्क्स ही रिक्वायर्ड हैं एंड बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों किया होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। देन अगर बैचलर्स है तो 80% मार्क्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए, तो स्पॉन्सर्ड हैं तो प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिएगा।
एंड आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस इस जो एप्लीकेशन है ना उसके लास्ट डेट तक होना चाहिए रेगुलर सर्विस का, ठीक है। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर, सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, सबमिट अ हार्ड कॉपी। एप्लीकेंट्स ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के थ्रू, जो फॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट पे। ड्यूली फिल्ड इन हार्ड कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ इस एड्रेस पे भेजनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 1200 ओपन कैटेगरी EWS OBC के लिए है, 600 है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। पेमेंट ऑनलाइन आपको SBI कलेक्ट के थ्रू करना है एंड बाकी यहाँ पे गाइडलाइंस में प्रोसीजर लिखा है उसी को फॉलो करना है। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट सेपरेटली करना होगा, ठीक है। एंड फ़ी भी अलग अलग पे करनी होगी। देन ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं एंड सबमिट करना होगा आपको, इसके सभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ एंड बाद में DV के टाइम दिखाना भी होगा। फीस स्ट्रक्चर में फुल टाइम हॉस्टलर्स के लिए अराउंड 30,000 है, डे स्कॉलर्स के लिए अराउंड 28,000 है एंड बहुत कम डिफरेंस है ना इसमें, तो 27,450 29,950, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। एनीवे पार्ट टाइम के लिए इट इज़ 18,450, ओके 20 यस। सो सीट मैट्रिक्स की अब बात करते हैं, तो यहाँ पे FT1 जो फुल टाइम PhD की जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके लिए सबसे पहले सीट मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। तो सिविल इंजीनियरिंग में 6 सीट्स हैं टोटल, मैकेनिकल में भी 6 है, इलेक्ट्रिकल में 6, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 6, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 6। केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 4 सीट्स हैं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 हैं, फिजिक्स एंड फोटोनिक्स साइंसेज में 3 है, मैथ्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में 3 है, केमिस्ट्री में 3 है, आर्किटेक्चर में 6 है, सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज़ 2 है, HSS में 2 है, मैनेजमेंट में 3 है। सो टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है फेलोशिप कैटेगरी में, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी फुल टाइम इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के साथ, राइट। और हाँ ये टेंटेटिव है तो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ओके। एंड ये सिर्फ 1 है बट बाकी और सीट्स बाकी कैटेगरीज में भी अवेलेबल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही सीट्स हैं। सो देख लीजिएगा एंड इसके बाद प्रोसेस है। सो स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशंस, लास्ट जो डेट है, लास्ट डेट हार्ड कॉपी रिसीव होने की 14 दिसंबर है, तो ध्यान दीजिएगा 14 दिसंबर तक वहाँ पहुँच जाने चाहिए हार्ड कॉपीज़। फिर लिस्ट वगैरह आएगी एंड 23 दिसंबर को। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू रिटर्न की डेज 1 जनवरी एंड 5th जनवरी को है, ओके। तो जनवरी में होगा बाकी प्रोसेस। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी डेट से रिलेटेड। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा एंड यस। इसके बाद इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैं, फिर ये गाइडलाइंस है पेमेंट कैसे करना है, ओके, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट शोज़, तो इसमें सबसे पहले स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के आपको फॉर्मेट्स एंड देन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं, ओके। सो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।